उनकी ये भांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणी रूपी प्रतिमूर्ति, ये धर्म ग्रंथ भागवत पुराण माता रानी का पावन सानिध्य और दृश्य अदृश्य रूप से विराजमान सभी देवी देवतागण पितृगण इस कथा में गत 5 दिनों से आनंद ले रहे सभी भक्तजन, श्रोताजन, सभी माताएं, बहन, भाई बंधु, जहाँ तक भी आवाज मेरी पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं, वहाँ तक सभी भक्तों को उस व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज कथा का 6वां सत्र प्रारंभ हो गया है। बोलो राधे 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 राधे। एक एक दिन महाराज निकल रहा है। जो गंगा आज से 5 दिन पहले बहना प्रारंभ हुई थी, आज उसका 6वां दिवस है और कल वो समुद्र में विलीन हो जाएगी। कल टीकू कम करो, कल इस कथा का विश्राम है। जीवन बढ़ रहा है, आगे आगे निकल रहा है। उसकी उपलब्धि के लिए न जाने हमने कितने प्रकल्प विकल्प खोज लिए हैं। और बड़े भगवान की बड़ी भव्य कृपा के कारण उन विकल्पों में से सबसे बड़ा जो विकल्प है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी आप दिव्य अमृतमयी कथा सुन रहे हो। शंकर भगवान ने जो मां पार्वती को कथा सुनाई थी वो कोई और कथा नहीं थी, वो श्रीमद् भागवत कथा ही है, जिसको सुनने के बाद पार्वती मैया ने कहा था कि आप अमर हो, ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है आपने? भगवान ने कहा मैंने अमर कथा को सुन रखा है। आसन के पीछे बैठ करके कथा को सुना और वही सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, उसी कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कोई मैं अपने मन से नहीं सुना रहा हूं, जो भोलेनाथ ने स्वयं जिसका बखान किया था वही दिव्य कथा में तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। उसी कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूं। जबकि अर्जुन तो भगवान के साथ हर समय रहा, तो जो समय निकल रहा है वो लौट करके आज जो कथा सुनता है। कुछ लोग जहां में ऐसे हैं, हर रंग में रंग बदलते हैं, हम उनको और समझते हैं पर वो कुछ और करते हैं। हमसे कितनी ये भूल हुई, पहले न उन्हें पहचान सके, जब पर्दा उठ गया चेहरे से
तो असली सूरत जान ही सके। जब निकल जाए उनका मतलब फिर वो राह बदलते हैं। कुछ लोग जहां में ऐसे हैं हर रंग में रंग। साथी मिले तो पक्का साथी मिले। वो कौन? हमारे ठाकुर जी। वो है महामाई जिसका साथ कभी छूटता नहीं है। हमारा ये शरीर भले छूटता। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। बोले खूब पैसा कमा। देखो धन कमाना, तुम आए किस लिए? धन कमाने के लिए आए हो। धन कमाने के लिए शरीर आपने दे रखा है। पूरा मस्तिष्क आपने धन कमाने के लिए लगा दिया है। 24 घंटे हैं, 24 घंटे आप कमा रहे हो। कमाने की चिंता है। भगवान कहते हैं 24 घंटे में मात्र 24 मिनट मुझे दे दे। 24 मिनट मुझे दे दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। फिर एक दिन लेकर माला जपेंगे। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें। फिर एक दिन लेकर माला जपेंगे। वो उस एक दिन के भरोसे न रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे नहीं रहेंगे। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहेंगे। ये जो समय मिला है इसको गवाओ मत, सदुपयोग करो। कार्य करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। मना नहीं करना है। बोले हाथ दिए किस लिए दिए? कार्य करने के लिए। लेकिन जितना कार्य तुम दुनिया के लिए करते हो उतना कार्य उसमें से थोड़ा सा कार्य भगवान के लिए करते हो। तुम 10 रुपए कमाते हो, 9 रुपए अपने घर में रख लो, 1 रुपए भगवान की सेवा में लगा दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। महाराज खाएंगे तो पूरा ही खाएंगे। और जब पूरा खाओगे तो भगवान, जब आप पूरा खाओगे तो भैया पचाने के लिए किडनी भी मजबूत होनी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। कम से कम 1% जाकर के भगवान कह तो देता है कोई बात नहीं, कुछ तो मेरे ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, भगवान तुम्हें सुंदर प्रकाश देते हैं, सूर्य भगवान, जल देवता वरुण भगवान आपको जल देते हैं, पवन देव आपको श्वास देते हैं, चंद्रमा रोशनी देती है। भगवान ने सुंदर ये शरीर बनाया है। क्या कभी सूर्य भगवान ने, चंद्रमा ने, वरुण भगवान ने, पवन देव जी ने आकर के कहा भैया तूने इतनी सांस ले ली है, इतना प्रकाश ले लिया है, कुछ किराया दे? कभी कहा आया करके? सूर्य भगवान ने दरवाजा खटखटाया आपके? चंद्रमा बोला हो भैया तूने हमारा किराया नहीं लिया है? नहीं कहा ना। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? जो हमको कुछ मिल रहा है, जो परमात्मा ने हमको दिया है, वो मांगता नहीं है, वो बस ये कहता है कि तू इस माया के जाल से छूट करके मेरी शरण में आ जा। न तुझे चंद्रमा के प्रकाश का किराया देना, न सूर्य के प्रकाश का किराया देना, न वरुण देवता के जल का किराया देना। वो कहने नहीं आते, बस एक ही बात कहते हैं कि कैसे भी न कैसे भगवान की शरण ग्रहण कर लो। भगवान का कोई सच्चा भक्त हो, महापुरुष हो,
कोई सच्चा वैष्णव हो, कोई दास हो, उसकी शरण ग्रहण कर लो तो तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। न तुम मंत्र जानते हो, न तुम क्रिया जानते हो, न तुम वेद जानते हो, न पुराण के बारे में जानते हो। जो जानता है कम से कम उसके सामने बैठ के सुन तो सकते हो। उसके सामने सुन बैठ करके सुन। और बताए केवल कृष्ण के कहने पर उन ग्वाल वालों ने गोवर्धन नाथ की पूजा की। कितने वर्ष के? 7 वर्ष के। सूत जी महाराज ने भी सारणी की पावन भूमि पर इस कथा का आनंद प्रदान कर। सुखदेव भगवान शुक्रताल में बैठ करके परीक्षित को इस कथा का अमृत पान करा रहे हैं। सुंदर गोवर्धन नाथ का पूजन कर रहे हैं सभी। गोवर्धन का शाब्दिक अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां, वर्धन माने बढ़ना। वो किसके प्रति बढ़े? बोले गोवर्धन नाथ के प्रति बढ़े। बालकृष्ण लाल के प्रति इंद्रियां हमारी बढ़ जाए, आगे हो जाए, वो उनकी शरण ग्रहण कर ले। बताओ, वो भारत में, इस देश में आपने जन्म लिया है जहाँ दीपावली वाले दिन गोबर की, जिसको माताएं, बहुत सी माताएं, बहुत से बाबू कहते हैं, भैया कहते हैं कि बदबू आती है, लेकिन सनातन धर्म की कैसी है? सुंदर लीला है कि उस गोवर्धन नाथ की भी परिक्रमा करते हैं। ग्वाल वाल आए, सभी ग्वाल वालों ने बड़ा सुंदर पूजन किया। गाते जा रहे हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मन नहीं माने मेरो, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं तो जाऊंगी। सभी नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, सभी आनंद लेते जा रहे हैं। आपने कल पूजन किया सभी ने? जब पूजन कर रहे थे तो शायद ऐसा लग रहा था कि हम सब गोवर्धन में परिक्रमा दे रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं। भीड़ लग रही थी एक के ऊपर महाराज, एक बस हमारा तिलक कैसे गोवर्धन नाथ के चरण पे लग जाए, कैसे वे फूल चढ़ जाए, हम लोग चढ़ा रहे हैं। सुंदर पूजन किया और चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के बाद में भगवान ने सुंदर भोजन पाया। भोजन जैसे ही पा रहे थे, सुखदेव जी वर्णन करते जा रहे हैं, परीक्षित मनसुखा ने देखा, भैया अपने गोवर्धन नाथ थे ने न्यों कहे कि कछु हमारे लिए भी छोड़ दे। अरे सुबह से शाम तक है गई भैया, एक घूंट पानी मुंह के अंदर नहीं गयो, 2-4 कचौड़ी 2-4 पूड़ी हमारे लिए भी छोड़ दे। भगवान बोले शर्त थी, जब तक भगवान का भोजन पूरा नहीं होगा तब तक किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, तब तक किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर इंद्र ने देखा कि अपने गणों को बुलाया, कहा कि जाओ एक बार देख करके आओ ब्रजवासी मेरी पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही गण आए, गणों ने देखा महाराज वहां तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं ले रहा है, अभी तो शुरुआत, अभी तो कोई नाम भी नहीं ले रहा है तुम्हारा, तो वहां तो महाराज गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय, बालकृष्ण लाल की जय हो रही है। वहां तो सभी एक पहाड़ की पूजा करने में लगे हैं। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध महाराज इंद्र को आया। और जैसे ही इंद्र को क्रोध आया और अपने वर्षा करने वाले गणों को बुलाया और कहा कि इतनी भयंकर वर्षा करो, इतनी भयंकर वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। इंद्र ने जैसे ही कहा, देखते ही देखते भयंकर बादल आकाश में दिखने लगे। आसमान साफ का बादल इकट्ठे हुए, भयंकर वर्षा होने लगी। गड़म सांबर्तकम नामा
मेघानां चान्दिकारिणाम् इंद्र प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्य चाहे समान्युत। भयंकर वर्षा होने लगी, हाथी की सूंड के बराबर महाराज इतनी मोटी धारा धरती पर पड़े तो लगे कि धरती फट जाए। भयंकर वर्षा होने लगी, ब्रजवासी घबरा गए। अरे कन्हैया हमारी रक्षा कर कन्हैया, नहीं तो आज लगता है कि आज हमारा अंतिम दिन होगा। भगवान ने कहा कि एक काम करो, देखो जिनकी पूजा आपने की है, जिनको सुंदर भोजन पवाया है, उनकी शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करें। भगवान आए, गोवर्धन नाथ महाराज को प्रणाम किया और प्रार्थना की, प्रभु सभी ग्वालवाल गोपियां, सभी वृद्ध ग्वाल परेशान हैं, आप इनकी रक्षा करो। भगवान ने देरी नहीं की, अपनी कन की उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। और सभी ब्रजवासियों से कहा कि भैया इनकी शरण में आओ, इनके नीचे आओ। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, 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 सभी चलिए। में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। भगवान ने कन की उंगली पर धारण किया हुआ है। सभी ग्वाल वालों से कहा कि भैया आ जाओ। सभी ग्वाल वाल अपनी छकड़ाओं को लेकर के, ग्वाल गोपालों को लेकर के, अपनी पत्नियों को लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी में नीचे आकर के छिप गए। बस एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, गिरिराज धरण में तो तेरी शरण, तेरी शरण प्यारे, तेरी शरण, तेरी शरण। सभी ग्वाल वाल भगवान को घेर कर खड़े हैं। बोलो राधे राधे।
सभी घेर करके भगवान को खड़े हैं। और जैसे सभी ने भगवान को देखा, भगवान ने सभी को देखा, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इंद्र भयंकर मूसला धार वर्षा कर रहा है। शेष अवतार में शेषनाग भगवान ने ब्रज को चारों तरफ से घेर लिया और एक कोने पर बैठ करके अगस्त जी महाराज जल को पी रहे हैं। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा, सुंदर जानकी मैया ने भोजन बनाया, अगस्त जी महाराज आए और सुंदर भोजन करना प्रारंभ किया। तो राम जी ने पीछे से कह दिया कि देखो भोजन तो करने जा रहे हो, लेकिन बड़ी जिज्ञासा है इनके मन में भोजन कराने की। कहीं ऐसा मत कर देना कि 2-4 पूड़ी खाओ, 2-4 कचौड़ी खाओ और बस हाथ आगे कर दो। नहीं नहीं, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। बोले जो आज्ञा मैं समझ गया प्रभु। भगवान ने इशारा दे दिया, जानकी मैया अगस्त जी महाराज को भोजन कराने लगे। अगस्त जी महाराज को भोजन कराने लगे, कभी सब्जी लाएं, कभी पूड़ी लाएं, कभी खीर लाएं, कभी कुछ लाएं। अगस्त जी महाराज खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। काफी समय हो गया अगस्त जी को भोजन करते करते। जानकी मैया ने कहा कि मुझे लगता है भूखा होगा ब्राह्मण भूखा होगा, पर कोई बात नहीं, श्रद्धा है, मन में विश्वास है। भोजन कराते जा रहे हैं। सुबह से शाम हो गई भोजन करते करते। बोलो राधे राधे राधे। जानकी जी रसोई में जाए, सामान लेके आए, तब तक थाली साफ। साय का समय, जानकी मैया थक गई। राम जी से बोली, प्रभु ये बताओ, या पूरे संसार में तुम्हें एक ही ब्राह्मण मिलो? राम जी बोले, तुम ही तो कह रही थी कि मुझे ब्राह्मण को भोजन कराना, मुझे ब्राह्मण को कोई ठीक ठाक सा ब्राह्मण भेजना जो भोजन करे, तो मैंने तो भेज दिया, भोजन करा। बोले प्रभु सुबह से शाम हो गई, ये तो ब्राह्मण पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो राम जी ने साय के समय अगस्त जी महाराज भोजन कर रहे थे, तो राम जी भी बैठ गए। बोले हमें भी भूख लग रही है। राम जी ने थोड़ा सा भोजन पा करके हाथ धो लिए अपने, और जैसे हाथ धोया, ये पंगत का नियम है कि अगर पड़ोसी समझो हाथ धो ले तो लगता है कि पंगत उठने वाली है। इसलिए जो कम खाने वाले ना वो धीरे धीरे लगा रहे हैं, धीरे धीरे लगे रहे, नहीं तो पड़ोसी भूखा उठ जाए तो गाली और देगा। तो राम जी ने जैसे ही जल पिया तो लोटे में जल भर करके लाई जानकी मैया। अगस्त जी बोले, मैया तू एक बात बता, अरे जहाँ ब्राह्मण ने सुबह से शाम तक भोजन किया हो, वो 1 लोटा जल से उसका पेट भर सकता है? जानकी मैया बोली, प्रभु जी 1 ही लोटा जल है, ये 1 ही लोटा जल है। राम जी ने कहा, अगस्त जी कोई बात नहीं, इस समय तो 1 ही लोटा जल आप पान कर लो, लेकिन अगली बार जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा ना, तो इंद्र क्रोध करेगा मेरे ब्रजवासियों के ऊपर, उस समय तुम आ जाना और जल को पी लेना। बोलो राधे राधे। वही आज अगस्त जी महाराज आए हैं और जल का पान कर। एक दिन हो गया भगवान को, गोवर्धन नाथ को अपनी उंगली पर रखे हुए, तो साय का समय, सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह। तो ग्वाल बाल बोली, भैया तू थक गो होएगो लाला। अरे कन्हैया तू थक गो होएगो, तू एक काम कर, तू सहता ले, आराम कर ले। कन्हैया बोले, नहीं नहीं मैं थका नहीं हूँ भैया। और ग्वाल बाल तो ग्वाल बाल बोले, तू थको होगो भैया, तू नीचे अपनी उंगली कर ले और हम पर्वत उठा लेंगे। हमने अपनी लकटियां को लगा देंगे। और जैसे ही कहा कि हम अपनी लकटियां को लगा देंगे, भगवान बोले काम करो, तुम लठियां ने लगाओ, लकटियां ने लगाओ।
जैसे ही लकटियाओं को लगाया, लटियाओं को लगाया, भगवान ने हल्की सी उंगली नीचे की और जैसे ही नीचे की वो लकटिया चट चट करके टूट गई। श्री दामा बोलो भैया संभालियो, आयो नीचे को। रेता बोलो भैया ने संभालियो, अगर नीचे को आएगा तो हड्डी ना मिलेगी। हमने दूध नहीं पिया, माँ का क्या? बोले पिया है लेकिन उठा नहीं पाओगे। नहीं माने और लकुटिया टूट गई। फिर दोबारा से भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण किया। सात दिन 7 रात हो गए भगवान को उस पर्वत को धारण किए हुए। इंद्र ने 7वें दिन जैसे ही देवताओं को भेजा, गणों को भेजा कि जाओ देखो ब्रजमंडल का क्या हाल है। जैसे ही सभी गण आए, दूत आए, दूतों ने देखा और जाकर के समाचार सुनाया, महाराज वहां पर तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा कि धूल उड़ रही है? अरे इतना जल था, वो कहाँ गया? बोले पता नहीं महाराज कहाँ गया, लेकिन हम तो यही बता रहे हैं कि वहां धूल उड़ रही है। वहां पर तो धूल उड़ रही है। इंद्र को लगा कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया है और आज इंद्र आया, कामधेनु गौ माता को साथ लेकर के आया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा। विशुद्ध सत्वं तमधाम शांतम तपोमयं तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। सुंदर गिरिराज महाराज की स्थापना की और स्थापना करने के बाद में सुंदर स्थापना जैसे ही की, स्थापना करने के बाद में इंद्र ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दे। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वत को धारण किया। इंद्र कहता मुझे क्षमा कर दे। प्रभु मैं तो माया से लिप्त हूँ, आपकी लीला को तो ब्रह्मादिक देवता भी नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते हैं। मैं तो भोगी हूँ, आपने जो पद दे रखा है, स्वर्ग दे रखा है, उसी के भोगों को भोग भोग करके मेरी बुद्धि खराब हो गई है, मुझे क्षमा कर दे। और प्रभु मैंने अपराध ऐसे किया है। अब देखो ब्रह्मा जी ने कल अपराध किया था, 1 वर्ष के लिए भगवान ने अपने स्वरूप से ग्वाल बनाए, अपने ही रूप से बछड़े बनाए। ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए गाय बछड़ों को, 1 साल तक दूर रखा। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए और इंद्र ने भगवान के सभी ग्वाल वालों को मारने का प्रयास किया। मात्र 7 श्लोकों की स्तुति में प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने कहा प्रभु ऐसा क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भले ही इंद्र ने मारने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन और 7 रात तक भगवान के भक्त भगवान की आंखों के सामने विराजमान रहे। और ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को, भगवान की गौ माता को, भगवान के बछड़ों को भगवान से 1 वर्ष तक अलग कर दिया। इसलिए भगवान ब्रह्मा से खुश नहीं हुए। इंद्र कहता है मैंने ऐसे अपराध किया जैसे कोई माँ गर्भवती होती है और जो बालक गर्भ में होता है तो वो लात भी चलाता है, पैर भी चलाता है, माँ को असहाय कष्ट भी होता है, लेकिन माँ कुछ नहीं कहती। माँ के हृदय में पुत्र या पुत्री हो तो उसके प्रति ममता भरी रहती है। ममता के कारण वो कुछ नहीं कहती, ममत्व के कारण, प्रेम रस के कारण बालक से कुछ नहीं कहती। उसी प्रकार से प्रभु मैंने ही अपराध किया है, मैं भी आपकी माया से विमोहित हो गया। पिता गुरुस्तुम जगदात्मधीशो दुरत्यय काल उपागमः
विकाय स्वेच्छा तनुवी समीह से मानम विगुण जगदीश मानिना। प्रभु आप तो जगत गुरु हैं, जगत पिता हैं, आप मुझे क्षमा कर दें। सुंदर कामधेनु गौ माता के दूध से भगवान का अभिषेक किया और सुंदर अभिषेक किया। भगवान ने कहा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। इधर क्या हुआ कि जैसे ही स्थापना हुई गोवर्धन नाथ की, तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं कि कन्हैया ने हमारी रक्षा की है, हमारे प्राणों को बचाया है। और आज सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के कन्हैया के लिए 56 भोग बनाए। बोलो राधे 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 राधे। 56 भोग बनाए। अच्छा ये बताओ कि 56 भोग ही क्यों बनाए? इसका भी तो कारण है कोई ना कोई। क्या कारण है? इसका कारण है कि 7 दिन और 7 रात भगवान ने गोवर्धन नाथ अपनी कन की उंगली पर धारण किया। एक दिन में कितने पहर होते हैं? एक दिन में कितने पहर होते हैं? 4। रात्रि में 4। दिन और रात के मिलाकर के कितने पहर हुए? 8। और भगवान ने कितने दिन पर्वत को उठाया? 7। तो 8 सप्ते 56। एक प्रहर का सभी ब्रजवासियों ने सुंदर व्यंजन, सुंदर भोग बना करके अपने कन्हैया को। अब वो अलग बात है कि माता को भी 56 भोग लग रहे हैं, हनुमान जी को भी लग रहे हैं, और लगने चाहिए, बहुत अच्छी बात है तो लगाओ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन 56 भोग का जो विधान है वो केवल गोवर्धन नाथ महाराज का है। बोलो राधे 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 राधे। सुंदर भोग बना करके कन्हैया को खिलाया और पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में एक बात फैल गई है कि जो नंद को छोड़ा कोई साधारण नहीं है। ये नंद को छोड़ा कोई साधारण नहीं है। बोले क्या बात है? बोले भैया एक बात बताओ, या के कार्य देखो। 6 दिना को हतो सो यानी पूतना मारी, अगासुर आया, बकासुर आया, तृणाव्रत आया, बड़े बड़े राक्षस मारे। ऐसा काम तो कोई साधारण बालक कर नहीं सके। हमें तो ऐसा लगे कि जे कोई देवता है या काऊ देवता की या के ऊपर बड़ी कृपा है। सभी ग्वाल बाल गोप बाबा नंद के पास गए। बोले बाबा तुमसे एक बात पूछे, तुम सही सही बताओ कि जो तुम्हारा छोरा है ना, ये है कौन? कौन है ये? नंद बाबा बोले भैया मेरो लाला है, यशोदा को बेटा है। बाबा जब ये पैदा भयो तुम कहाँ है? नंद बाबा बोले भैया मैं तो गौशाला में शयन कर रहा था। वो तो सुबह सुनंदा ने आके बताई कि लाला भयो। बाबा जब तुम्हें भी नहीं पता, मैया ते पूछी, मैया जो तेरा छोरा सही सही बता को है? मैया बोली मेरो लाला है। मैया बोली कि भैया जब ये भयो तो मैं सुबह जगी तो मेरी बगल में सो तो भयो मिलो। यशोदा मैया भी कह रही है, बाबा भी कह रहे हैं। भगवान घरों में तो आते हैं, लेकिन जब अपने स्वरूप में आते हैं तो जो गर्भों में ज्योति होती है वही आकर के सामने प्रकट हो जाती है, अवतार लेकर के आते हैं। सभी मैया यशोदा ग्वाल बाल सभी नवनंद इकट्ठे होकर के कन्हैया के पास गए। बोले कन्हैया तो सही सही बता, तो एक बात पूछ रहे हैं, तू को है? कन्हैया को हंसी आई। कन्हैया बोले तुम पागल हो गए? अरे मैं ग्वाल हूँ, बाबा को लाला हूँ, मैया को बेटा हूँ, तुम सबको सकाऊं? ग्वाल बाल बोले नहीं नहीं तू सही से बता, हमें तो ऐसा लगे कि तू भगवान है, तू कोई देवता है। कन्हैया बोले तुम बड़े भोले हो। एक बात बताओ कि मैं कहीं बीच में कहीं ते मिलने गए हो क्या? कोई मोते मिलने आयो? बोले नहीं आयो। तुम्हारे आगे पैदा भयो, तुम्हारे आगे बड़ो भयो, तो ये कैसे कह रहे हो कि मैं भगवान हूँ? अच्छा एक बात बताओ। अब भगवान यहाँ पे बात पलट रहे हैं। भगवान बोले एक बात बताओ कि जब मैंने गोवर्धन नाथ पर्वत उठाया था तो तुम किसकी तरफ देख रहे थे? एक बोलो भैया तेरी उंगली की तरफ देख रहे, और कहाँ देख रहे?
कन्हैया बोले बस, जब तुम उंगली की तरफ देख रहे थे तो जो तुम्हारी सबरी ताकत थी ना वो मेरी उंगली में आए के बैठ गई, और तुम्हारी ताकत के फलस्वरूप, बल के फलस्वरूप मैंने गोवर्धन नाग उठा ली लो। एक बोलो अच्छा, जब ही तो हम कहें कि निपनिया दूध पी रहे हैं बिना पानी को, जो ताकत जाएगा नहीं है। अरे भैया हमने तेरे संग माखन चुराए हो, चीर चुराए हो, अब तो भैया तू हमारे बल को भी चुराने। और सुनो, कछु माँ ने माखन खिलाया हो, कछु आप लोगों को आशीर्वाद, आपको बल, और कछु किशोरी जी की कृपा। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन ने करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। कछु किशोरी की कृपा हुई, उसी के फलस्वरूप। और ये सच्चाई है। देखो ब्रज की जो रानी है वो राधा रानी है, बोलो राधे 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 राधे। एक बार एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी ब्रज में, तो कुछ सैनिक आए, हटो हटो आगे से हटो, जयपुर की महारानी आ रही है, रानी साहिबा आ रही है। वृंदावन की मेहतरानी धूल उड़ रही थी, उसने कहा कि झाड़ू बाद में लगा लेना, रानी साहिबा आ रही है, रानी आ रही है, रानी आ रही है। मेहतरानी ने रोका, क्या कह रहा है कि जयपुर की महारानी आ रही है? बोले भैया जहाँ पहले से 4 रानी विराजमान हो वहाँ 5वीं रानी आकर के क्या करेगी? सैनिक बोला यहाँ पर 4 रानी पहले से विराजमान है। बोले हाँ। तो सैनिक बोला पहले तू ये बता के 4 रानी वो है कौन कौन सी, बाकी बात तो तोते बाद में करेंगे। तो मेहतरानी बोली पहली है राधा रानी। बोले चलो पहली राधा रानी। दूसरी बोले जो बह रही है ना पास में वृंदावन में, यमुना महारानी, ये भी किसी रानी से कम नहीं है, दूसरी है यमुना महारानी। और तीसरी, बोले तीसरी तू जो धूल कह रहा है ना कि धूल मत उड़ाओ, तीसरी है रजरानी। बोले चल पहली राधा रानी, दूसरी यमुना महारानी, तीसरी रजरानी, चलो धूल को भी हमने रजरानी मान लिया। बोले चौथी? बोले चौथी तेरे सामने खड़ी है मेहतरानी, ये भी किसी मेहतरानी, एक ये भी किसी रानी से कम थोड़ी है। सैनिक बोला तो सही कह रही है। तो ब्रज की जो रानी है वो है राधा रानी। कन्हैया ब्रज के राजा नहीं है, वो द्वारका के राजा हैं, वो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के पति हैं। पर किशोरी जी की वास्तविकता में ये सत्यता है राधा रानी की कि बिना किशोरी जी के कन्हैया ने कोई भी कार्य नहीं किया। बोलो राधे 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 राधे। एक और बात, दूसरी बात यह है कि इस श्रीमद् भागवत में कहीं भी किशोरी जी का, राधा रानी का नाम नहीं आया, कहीं भी नाम नहीं आया। बस श्री कह करके श्रीमद् भागवत श्री शुकोवाच श्री कह करके यहाँ संबोधित किया। तो किसी ने कहा कि राधा रानी का नाम क्यों नहीं आया? बोले जो राधा रानी का नाम अगर सुखदेव जी ले लेते तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती। एक बार किशोरी जी का नाम लेने पर, और किशोरी जी का एक बार नाम लेने पर जिसको अगर 6 महीने की समाधि लग जाए, परीक्षित के पास तो मानियां नहीं उलझाएंगे, क्योंकि वो हर वृक्ष में, हर पत्ते में, हर मिट्टी के कण-कण में विराजमान है, तो उसी ने उलझाएंगे। तो कन्हैया जो बालक बन करके आए थे, बोले बाबा मैं सुलझा दूं। बाबा ने कहा तू कन्हैया है? बोले नहीं तो। लेकिन कन्हैया बोले अब ज्यादा देरी न करूं, बाबा वृद्ध हैं। तो कन्हैया बोले हाँ मैं ही कन्हैया हूँ बाबा, मैं नहीं तुम्हारी जटा उलझाएंगे। बोले मैं कैसे मानूं तू कन्हैया? अरे यहाँ पे तो राजधानी के बालक छोटे छोटे स्वरूप धारण करके वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा करें, तू काई रासा चारे को बालक तो ना है? बोले ना ना मैं ही कन्हैया हूँ। बोले कैसे मानोगे? बोले अगर किशोरी जी कह देंगी आएगी कि तू ही कन्हैया है तो मैं मान लूंगा।
और किशोरी जी आई, आकर के कहा कि बाबा यही कन्हैया है। बाबा बोले मोह तो पता ही कि यही कन्हैया है। फिर राधा रानी को बुलाने का कष्ट क्यों किया? बोले किसी किसी को तो कन्हैया के दर्शन होते हैं, किसी किसी को किशोरी जी के दर्शन होते हैं, लेकिन मैं बड़भागी हूं कि मुझे आज दोनों युगल सरकार के दर्शन हुए और दोनों ने मिलकर के बाबा की जटाओं को सुलझाया। बोलो राधे 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 राधे। वृंदावन में जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो। केवल ये मत सोच लेना कि बिहारी जी की जो मूर्ति है या बिहारी जी मंदिर में विराजमान है। वृंदावन के कण कण में राधा रानी और ठाकुर जी वास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, शनिवार को गए, बोले छुट्टी है, चलो इतवार में दर्शन करेंगे, एंजॉय करेंगे। बोलो राधे 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 राधे। सुंदर समोसा खाएंगे, टिक्की खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे और खा के मारा फिर किक मारेंगे सीधी 2 लीटर सीएनजी में अपने घर एंजॉय करने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किशोरी जी से बस एक ही प्रार्थना करो, किशोरी जी तुम्हारी शरण मिल जाए, सुंदर आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, आपकी कृपा हमें मिल जाए। बोली राधा रानी सरकार। श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी, बबली जी हमारे बीच में आ चुके हैं। इनके लिए एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आइए हमारी श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी, बबली जी यहाँ पर आएंगे, मंच पर आए और व्यास जी महाराज का पूजन एवं श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। वो सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ किशोरी जी से कहिए, किशोरी जी का साथी जो मिल जाए, जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी करूँ, कैसे तेरा भजन करूँ, जितना इसे समझाऊँ
माता जी श्रीमती चंद्रकला देवी जी। ये 501 रुपए श्रीमती गिराजी देवी धर्मपत्नी श्रीमान सोमचंद जी। ये 1101 रुपए दुष्यंत जी सुपुत्र श्रीमान प्रकाश जी। ये 501 रुपए एवं 1 कट्टा गेहूं अन्नदान श्रीमती रमा देवी जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सालग्राम जी। ये 501 रुपए महेंद्र नंबरदार जी। ये 551 रुपए पंडित पवन शर्मा जी सुपुत्र श्रीमान स्वर्गीय यादराम जी। ये 1101 रुपए पंडित देवदत्त जी के फूफा जी राम मेहर जी रामपुर से। ये 1101 रुपए पंडित जयराम शर्मा जी सुपुत्र श्रीमान राधेश्याम जी। ये 251 रुपए श्रीमान वेद प्रकाश जी के भांजे श्री महेंद्र जी बंचारी वाले। ये 501 रुपए पंडित लक्ष्मण जी। ये 501 रुपए गोपाल भगत जी। भगवान इन सभी दान। आइए आप लोग शांति व्यवस्था। परम श्रद्धेय व्यास जी, उपस्थित महानुभाव, भक्तजन, मातृशक्ति। देखिए, हमारी सनातन परंपरा में 4 पीठ गुरु शंकराचार्य जी की और 5वीं व्यासपीठ सर्वोपरि मानी गई है। तो कथा के विषय में अगर मैं कोई चर्चा करूं तो वो व्यर्थ की बातें हैं। व्यास जी सुंदर भजन, सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत कथा का कर रहे हैं और मैं तो इनको वंदन करता हूं। सनातन परंपरा को इसी तरह से ये ध्वजवाहक बन के आगे बढ़ाते रहे। तो आप ये ना समझे कि हम आए, नाचे गए और चले गए। भागवत का एक सार है आचरण। आप अपना आचरण सुधारे, परिवार का सुधरेगा, परिवार के साथ साथ गांव का, राष्ट्र का। और आप सब यहाँ पे आए हो, आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। बोली बांके बिहारी लाल की। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए। भगवान कहते हैं यमुना जी के किनारे थे, लेकिन सभी ग्वाल बाल जैसे बैकुंठ पहुंचे, देखा बहुत बड़े सर्प पर शेषनाग भगवान के ऊपर हमारे कन्हैया दौड़े हुए हैं, लेटे हुए, और लक्ष्मी मैया नारायण भगवान विष्णु भगवान के चरणों। एक सखा बोलो, देखियो रे भैया, यहाँ ने तो यहाँ आए के ब्याह भी कर लियो। अरे यहाँ तो नंद बाबा को भी नहीं बताई, यहाँ ने तो देख। और एक कितनी सुंदर स्त्री आके पैर दबा रही है, चरण दबा रही है। भैया यहाँ ने तो बदनामी करवाए थे। एक बोलो, तू बदनामी के पीछे पड़ो, वह देख तो सही कितने मोहन को सांप है और वहां के ऊपर कन्हैया लेटा हुआ है। तो कन्हैया की शक्ल मिलती है नारायण भगवान को, बोले कन्हैया लेटा हुआ है। एक बोलो, भैया क्यों ना एक काम करें, या सांप के संग खेलें, क्योंकि कन्हैया आए साथ में तो कोई चिंता नहीं है, हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। और जैसे ही कहा कि चलते, तो द्वारपाल खड़े हुए थे, रोक दिया। और जैसे द्वारपालों ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले अपने कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। अपने कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले यहाँ तुम्हारा कन्हैया नहीं है? फिर यहाँ तो साक्षात हरि है, अगर यहाँ से आगे जाओगे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। ग्वाल बाल बोले, भैया हमसे शरीर नहीं छोड़ा जा रहा है, हमसे ये शरीर नहीं छोड़ा जाएगा। और सभी की आंखें खुली, डूब के जैसे जल से बाहर निकल के आए तो सामने कन्हैया। ग्वाल वालों से भगवान ने पूछा कि देख लियो बैकुंठ? देखा है बैकुंठ है? तो को गाली देने मन करें तो को मार ले, तेरे संग खेले। हम तो वहां जा रहे थे उस सर्प को छूने के लिए, लेकिन उन्होंने जो द्वार पे 2 आदमी खड़े न है, उन्होंने भगा दिया।
उन्होंने भगा दिया। भैया हमारा मन नहीं लगा, हमारा मन नहीं लगा भैया, हमारा तो वृंदावन ही सबसे बढ़िया है। लौट करके आए भगवान से, बोले उन्होंने तो भगा दिया, भोजन नहीं दिया। बोले कहाँ गए थे? बोले यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों के पास गए थे। भगवान बोले ब्राह्मणों के पास नहीं, उनकी पत्नियों के पास जाओ। दोबारा में जैसे ही गए भगवान के द्वार, भगवान के ग्वाल बाल उन ब्राह्मण पत्नियों के पास में, तो कहा कि हमारे कृष्ण और बलराम यहाँ से कुछ दूरी पर गौ चरा रहे हैं और उनको भूख लगी है, उनको भूख लगी है और उनके लिए कुछ भोजन हो तो बताओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कथाएं सुनी थी भगवान की कि भगवान ने पूतना को मारा है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। भगवान की कीर्ति सुनकर के भगवान से प्रेम करने लगी, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तो बोली कृष्ण बलराम वही जिन्होंने पूतना को मारा है? बोले हाँ वही। और आज वो ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके भगवान के पास पहुंची। भगवान के पास जैसे ही पहुंची, भगवान ने स्वागत किया है उन ब्राह्मण पत्नियों का। स्वागतम ओ महाभागा आस्यतां करवाम किम यन्नोद दृक्षया प्राप्ता उपमन्नमिदं हि वह। हे ब्राह्मण पत्नियों, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, आप बड़भागी हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर गोदी में बैठा करके भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम ने कृपा करते हैं अनवरत करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। योग माया मुपाश्रिता। एक दिन भगवान परीक्षित यमुना जी के किनारे पहुंचे। भैया या बंद कर दो।
तो कोई तैयारी देखना नहीं, नौ तो खाने आए हो, जो बताओ कि बारात में जाओगे तुम हमें कितनी कथा सुना लियो, तुम कितनों भजन सुना लियो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, एक नयन काजर कर डाली। इतनी व्यस्तता हो गई कि एक आंख में गोपी काजल लगा रही थी, दूसरी में लगाना चाह रही थी। मुरली की धुन सुनी, प्रियम किम करवाणिव वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। स्वागत। भगवान से कुछ बोल ही नहीं, बड़ी शांत घड़ी है। भगवान ने बांसुरी को बंद किया और बंद करने के बाद बोले, गोपियों तुम क्यों आई हो या नहीं है? कहीं इनके मन में अभी सांसारिक वासना तो नहीं है, कहीं इनके मन में पुत्र के प्रति प्रेम, पति के प्रति प्रेम तो नहीं है। सुनो गोपियों, स्त्री के लिए सबसे बड़ी पूजा पति की पूजा होती है। तुम घर जाओ और अपने पति की पूजा सेवा करो, पति की पूजा सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। लेकिन गोपियां कुछ नहीं कह रही हैं। प्रेम छिपाया ना छिपे, प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, गर मुँह कुछ बोले नहीं तो नैन देत है रोए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अंधेरी रात देख ली हो तो अपने घर चली जाओ। गोपियां कुछ नहीं कहती, गोपियां कुछ नहीं कहती हैं। आंखें भर आई गोपियों की, अश्रुपात होने लगा, सर नीचे झुक गया। भगवान बोले, लगता है कि गोपियां वक्त पक्का है। और भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ गोपियों, तुम आई हो, चलो आ तो गई हो, मैं तो जब दृष्टांत सुना दिया तो गोपी बोली, बड़े कथा वाचक हो रहे हो प्रभु। जब पैदा हुए थे तब कथा सुनाई थी और आज फिर कथा सुना रहे हो। जब तुमने अपनी कथा सुना दी है तो हम भी अपनी कथा सुना रहे हैं, हम भी अपनी कथा सुना रहे हैं। गोपियों ने सुंदर एक कथा सुनाई और कहा, प्रभु एक स्त्री अपने पति के साथ रहती है और उसका पति परदेश में कमाने के लिए चला गया हो, तो उस पत्नी को क्या करना चाहिए? बोले, घर पर रहे, ज्यादा श्रृंगार ना करें, पर पुरुष से बातें ना करें, अपने घर में बैठ करके अपने पति का ध्यान करें, जगतपति की पूजा को छोड़ दें, हमसे घर लौटा नहीं जाएगा। और गोपियां घर नहीं लौटी। भगवान ने सोचा गोपियां लायक हैं रास के लिए, और दो दो गोपी बिच बिच माधव। प्रत्येक गोपी को ये लगने लगा परीक्षित कि हम कितनी बड़ी भाग्यशाली हैं कि आज भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं। और जैसे ही अभिमान आया, कन्हैया ने सोचा कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। और जिसके हृदय में अभिमान आता है, भगवान उससे कोसों दूर चले जाते हैं। भगवान उनके मध्य से अंतर ध्यान हो गए। तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
जब भगवान थे तो अहंकार था और अहंकार है तो भगवान नहीं है। ये कथा बड़ा सुंदर संकेत देती है। जीवन में कितनी भी बड़ी भगवत्ता तुम्हारे अंदर आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा आ जाए, कितने भी बड़े तुम ज्ञानी बन जाओ, लेकिन भगवान के सामने बिल्कुल हृदय को खाली करके जाना। जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जयति ते जन्मना व्रज बोले मैं कैसे कृतज्ञ हूँ। गोपियां सुनो, गोपियां कहती भगवान से सुनो, एक स्त्री के लिए पति को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। हमने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ा, एक माँ के लिए बेटे को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। हमने अपने पुत्रों को छोड़ा, एक स्त्री के लिए अपने घर को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। हमने अपने घर को भी छोड़ दिया और आप हमें बीच भंवर में छोड़ करके चले गए। अगर आप चले जाते तो हम किसके सहारे जीते, हम किसके सहारे जीते। गोपियां प्रश्न करती हैं, प्रभु एक बात बताओ, कुछ लोग होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते। आप इनमें से किसको श्रेष्ठ मानते हैं? प्रभु ने कहा देखो, प्रेम करने के बदले में अगर प्रेम किया जाए तो स्वार्थ ज्यादा होता है, और प्रेम नहीं करते और प्रेम दूसरा करता है तो वो वात्सल्यता है, करुणा का प्रेम है। वह भी एक धर्म है। जैसे माता पिता प्रेम करते हैं, माता पिता बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है बेटा माँ को प्रेम करे। फिर भी उनके प्रति, पुत्र के प्रति प्रेम कम नहीं होगा। और प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करना यह कृतज्ञता का द्योतक है, और प्रेम करने वालों से प्रेम किया नहीं वो गुरुद्रोही होता है। तो एक गोपी टेढ़ी नजर से बोली, टेढ़ी नजर करके बोली, हमें तो ऐसा लगे प्रभु आप गुरुद्रोही हो, आपके लिए घर बार छोड़ करके आए हैं, आप हमें प्रेम ही नहीं करते। भगवान पार्वती तुझे बता, तो ते कौन कह दी कि मैं पुरुष हूँ? तेरे से किसने कहा कि मैं पुरुष हूँ? पार्वती मैया बोली, मेरा विवाह तुम्हारे साथ होके आया कि किसी पड़ोसी के साथ? बोले मेरे साथ। मेरे पिता ने तुम्हारे हाथ में अपना मेरा हाथ दिया है कि नहीं दिया? बोले दिया। अरे पुरुष हो जभी तो दिया है। बोले सुन, तू समझी नहीं बात को, देख तू भी जा रही है और मैं भी चलूंगा। लटके हुए वो तो ठाकुर जी की कृपा है कि मैं ही इनको देख करके नहीं डरती हूँ। कोई गोपी देख लेगी तो बीच रास में तो भगा देगी, बड़ी बदनामी होगी। बोले तू एक काम कर, तू जैसे कहेगी मैं वैसे चलूंगा, लेकिन शर्त है कि तुमको लेके चल के सो। पार्वती मैया बोली सांप बैठाओ पहले। भोलेनाथ ने कही भाई अब तेरी छुट्टी है, आज तू जाके अपनी घर जा। भोलेनाथ ने गले में से सुंदर सांप से कहा तू जा। बिच्छू को उतारा, कांतरों को उतारा।
ये बादल जो गरज रहे बरसेंगे नहीं। जैसे तो यार इंजन गर्म हो, शब्द निकल के आने तीरों ये गड़गड़ाहट ठंडो कर दिया मामले। बोलो राधे राधे। तो मुंह पे कोई यहाँ किताब थोड़ी खुली है, वहाँ पढ़ पढ़ के सुना तो मैंने श्लोक पढ़ूं हिंदी करूँ बात जाते कहे ना आरती करे आके तिलक करे आके रोली रखी है पास में, सब बुआ बुआ कागेंगे कि कैसे साउंड ले आया। राधे राधे। भोलेनाथ ने सुंदर श्रृंगार किया और पार्वती मैया मना करती। आइए हम भी चलते हैं भोले बाबा के साथ। सुंदर 16 श्रृंगार किए भोलेनाथ ने, सर्प को निकाल दिया, कांधर बिच्छू को विदा कर दिया। नंदी से कहा भैया तू आज छुट्टी पे, आज तेरी छुट्टी है पर तनख्वाह डबल दे दूंगा, आज तू आई हो मत। बोले बाबा बिल्कुल चिंता मत करो। शंकर भगवान के एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। भोलेनाथ की संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पीछे वाले बैठे जो खाली सेवा करते हुए
राज भला के जोड़ा पहन के साड़ी के सुरमा पहन के साड़ी और चाल चले मत आ गए से सुंदर श्रृंगार करके भगवान पहुंचे पार्वती के साथ। ऐसी बजाई बंसी सदैव भोले भोले नाथ हो, भोले नाथ हो। बजाई बंसी सदैव भोले भोले नाथ हो, भोले नाथ। सिर से खिसक गई जब सारी किसके सिर से खिसक गई सिर से खिसक गई जब सारी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की धारी वृंदावन आ गए शंकर भगवान। पार्वती बिल्कुल शांत है। अरे देखो पार्वती बोल नहीं रही है। पार्वती बोल, मैया को हंसी आ रही है। मैं बोलूंगी तो भगवान सामने खड़े हैं, तो मैया ने कुछ नहीं कहा, दूर जाकर के खड़ी हो गई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं भागवत जी में, और जैसे ही भगवान ने भोलेनाथ के घूंघट को उठाया और घूंघट को उठा करके जैसे ही उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, भगवान बोले, गोविंद बोले, शंकर जी, भोले बाबा, अरे मेरे भोले भंडारी, या लीपा पोती करवे की कहा जरूरत पड़ गई? तुम सीधे ही आ जाते, तुम सीधे ही चले आते, किसी ने मना थोड़ी किया था। भगवान की आंखें बंद है, भोलेनाथ की बोले, प्रभु पार्वती ने कहा था कि स्त्री बन के जाना है, साड़ी पहन के जाना है, श्रृंगार करके जाना है, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान बोले, मेरी ऐसी कोई लीला नहीं है कि जिसमें रूप बदल के जाना पड़े। बोलो राधे राधे। मेरी ऐसी कोई लीला नहीं है, मेरी तो सभी सामान्य लीला है। जैसा है तू बस आजा, जैसा है तू बस आजा। और आज भी भोलेनाथ का गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजन होता है रंग जी के मंदिर के पीछे। आप गए हो तो दर्शन किया होगा। एक समय आज भी भोलेनाथ का है, बस मुंह खोलो और जहर उगलो अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, और मुंह बंद। कभी भी भगवान की लीलाओं में तर्क नहीं करना चाहिए। स्वा समरथ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है उसके लिए तो सभी सामान्य है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज से कई वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों और बहनों, आज की मध्य रात्रि से पुराने नोट बंद हो जाएंगे। इस दो गोपी के मध्य में भगवान विराजमान हुए और सुंदर लीला को करने के बाद गोपियों को आनंद प्रदान किया, बड़ा आनंद प्रदान किया परीक्षित। इस लीला का सभी को अध्ययन करना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर सुखदेव भगवान की बाल लीला में एक मोड़ ले रहे हैं। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और रहा है। नारद जी ने कहा कि जिस दिन कंस का पापों का घड़ा पूरा भर जाएगा, भगवान उसी दिन उस घड़े को फोड़ देंगे। और नारद जी ने कहा, नारद जी विदा हुए
फिर नारद जी भगवान के पास आए, बोले प्रभु कब लीला कर रहे हो, कब कंस को मारोगे, कब इस पृथ्वी से कंस की मुक्ति करोगे, कंस का उद्धार करोगे। बोले कुछ समय और रुको। तो आज भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। कितने दिन के? 11 वर्ष 56 दिन के। भगवान कंस को किसी ने राय दी कि तुम एक काम करो, अब तक तो तुमने बड़े बड़े राक्षसों को भेज करके मरवाने का प्रयास किया, लेकिन तुम अब उनको अपने काल को अपने पास बुला करके मार दो। बोले क्या किया जाए? बोले कुछ ऐसे मेला का, कुछ ऐसे आयोजन का आयोजन करो जिसमें उन दोनों भाइयों को बुलाओ और मार दो। सुंदर मल्ल युद्ध का आयोजन किया और अक्रूर को बुलाने के लिए भेजा। अक्रूर जी तुम जाओ और वृंदावन से उस कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें यहाँ मार देंगे। अक्रूर जी ने सोचा कि यहाँ मरने से अच्छा है कि भगवान के दर्शन करके ही मरूं। अक्रूर जी सुंदर रथ में विराजमान हुए और रथ में विराजमान होकर के वृंदावन पहुंचे। मनी मन सोचते जा रहे हैं कि भगवान कैसे होंगे। मनोरथान करुत्तचैर, रहा हूं वैसे ही कन्हैया को और बलराम को दोनों को तुम्हारे पास छोड़ करके जाऊंगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। साय का समय है, मैया यशोदा ने सुंदर भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद सुंदर भोजन परोसा। नंद बाबा अक्रूर जी ने एक साथ भोजन किया, कृष्ण बलराम ने भोजन किया और मैया ने जैसे ही सुंदर अपने लिए थाली में भोजन रखा, पात्र में भोजन रखा, भोजन का निवाला तोड़ करके जैसे ही परीक्षित मुंह में दे रही थी, जैसे मुंह में दे रही थी, तभी कान में आवाज आई अक्रूर की कि बाबा जल्दी ही प्रातःकालीन कृष्ण और बलराम को तैयार करके भेज देना। मैया ने सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया है। परीक्षित उसी समय वो निवाला नीचे थाली में जा करके काम किया करते थे। कुछ मिलता था उसी से अपने बेटे को खिलाती सुलाती और पढ़ाया, खूब पढ़ाया महाराज। बेटे को इस लायक बना दिया कि बेटा अधिकारी बन गया, दूर जाकर के नौकरी करने लगा। वो गरीबनी माँ घर में रहती, रोज गांव वालों से पूछती भैया आज तुमने मेरे बालक को देखा? गांव शहर से जो गांव में आने वाली सड़क थी उसी सड़क पर बैठ करके बेटे का इंतजार चली जाती कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, कल जरूर आएगा। कल करते करते वर्षों बीत गए लेकिन बेटा नहीं आया। बेटा अच्छे पद पर बड़ा अधिकारी बन गया। अपनी ही समकक्ष किसी कन्या से बेटे ने विवाह कर लिया। जैसे विवाह किया अचानक याद आई कि एक मेरी माँ भी है जिसने मुझे पढ़ाया है लिखाया है। तो पत्नी से बोला आज गांव चलते हैं, अपनी माँ से मिल करके आते हैं। पत्नी को साथ लेकर के जब वो गांव में आया और गांव में आने पर जैसे ही अपने घर को देखा, छोटा सा घर, टूटा फूटा घर, टूटी सी चारपाई, उसी पर माँ बैठी बैठी। वो माँ की आंखें रोते रोते कमजोर हो गई, देखना बंद कर दिया। जैसी आवाज दी और एक ही आवाज जब बेटी की सुनी, माँ ने कहा बेटा तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया, तू चिंता मत कर। लेकिन पत्नी ने जब माँ को देखा तो खींच गई। बेटे को पति को पास में बुला करके बोली सुनो आज हम आए हैं, आगे कभी नहीं आएंगे, इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। जो कुछ है आज ही कर लेना। और सुनो हमारे पास समय नहीं है, तुम भी ड्यूटी करने वाले हो, हम भी ड्यूटी करने वाले हैं। और तुम्हारी अपनी माँ से पूछ लेना कि जो तुम्हारा हिसाब किताब है उसको हम करके चले जाएंगे। बेटा तो बेटा, उसने कहा ठीक है। माँ के पास गया, बोला माँ वर्षों में मुझे आज समय मिला तो मैं आज तुझसे मिलने के लिए आ गया।
लेकिन अब समय मिला ना मिला, तू एक काम कर, तूने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इतना बड़ा किया है, तू एक काम करना, अपना हिसाब किताब बना लेना, मैं तेरा कल हिसाब किताब करके चला जाऊंगा। जैसी माँ ने सुना, बूढ़ी माँ ने, वृद्धा माँ ने, जिस बालक को दूसरों के घर जा जा करके काम किया, वहां से कुछ मिला, खुद भूखे सो करके उसको खिला करके सुलाया, पढ़ाया, उस माँ ने लिखाया, वो बालक आज कह रहा है कि जो हिसाब किताब हो तू कर लेना, फिर मैं आऊँ या ना आऊँ। माँ के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो, काम गई माँ। बोले बेटा वृद्धावस्था है, बूढ़ी हूँ, कुछ बातें याद रह जाती हैं, कुछ भूल गई हूँ, आज रात तो रुका है। बोले हाँ माँ आज रात तो रुका हूँ। क्या अभी जाएगा? अभी जाए तो बता। बोले नहीं माँ मैं आज रात रुका हूँ। माँ बोली एक रात दे दे, मुझे लंबा हिसाब है। बोले ठीक है। और सुन बेटा एक रात है, तू फिर आया या नहीं आया, तू एक काम कर, आज रात को मेरे पास सो जा। तू आज रात्रि में मेरे पास आकर के सो जा। बोले ठीक है। वो बालक अपनी माँ के पास सोया। मध्य रात्रि का समय, माँ को नींद नहीं आ रही, माँ को नींद नहीं आ रही। मध्य रात्रि के समय बोली बेटा मुझे भूख लगी है। बोले इतनी रात्रि में मैं कहाँ से भोजन लेकर के आऊँ, मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो माँ ने कहा बेटा भूख है, कोई बात नहीं, तू एक लोटा में पानी लिया, मैं पानी पी के सो जाऊँ। वो उठ करके पानी लेने गया और जैसे पानी ला करके माँ के हाथ में देना चाहता है, वृद्धा माँ है, माँ के मन में तो हिसाब करने की भावना है, वो हाथ पीछे कर लिया और जैसे ही हाथ पीछे किया वो लोटा जल का बिस्तर पर फैल गया। कोई बात नहीं बेटा खींच करके बोला माँ तूने पानी मांगा, मैं पानी भर के लाया। और कोई बात नहीं बेटा तू सो जा, रहने दे, मैं पी लूंगी। बोले बिस्तर भीग गया। बोले गीले में मैं सो जाऊंगी, सूखे में तू सो जा। बेटे को सूखे में सुला दिया, माँ गीले में सो गई। फिर 1 घंटे बाद बोली माँ जगा करके बेटा मुझे प्यास लगी। बेटा फिर उठा, बोले एक रात की बात है, कोई बात नहीं, कर ले परेशान। फिर लोटा में जल ले करके आया। फिर माँ ने पीछे हाथ किया और जो स्थान सूखा था उसके ऊपर वो जल फैल गया, पूरा बिस्तर पानी से भीग गया। बेटा खींच पड़ा, माँ तू पागल हो गई है, मैं बार बार पानी लेने के लिए जाता हूँ, तू बार बार पानी फैला देती है, तेरी समझ में नहीं आता है। वो माँ रो पड़ी। बेटा ये तो पहली रात है, एक रात है पहली, मैंने 2 लोटा पानी मंगाया और बिस्तर भीग गया। ऐसे ही न जाने कितनी रातें गई। तू जब छोटा था तो पूरा बिस्तर भीग जाया करता था और उस भीगे हुए बिस्तर पर मैं रात्रि में सो करके रात्रि को गुजार देता। तुझे अपने आंचल में छिपा करके रखती थी और ये तो पहली रात है और पहली रात में ही, एक दिन में ही तू परेशान हो गई। बेटा अंधेरा था कमरे में, लेकिन हृदय में प्रकाश हो गया। माँ मुझे क्षमा कर दे। मेरे प्राणेश में मोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश
स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। सुखदेव जी वर्णन करते जा रहे हैं, परीक्षित जैसी भगवान मल्लशाला में भगवान ने प्रवेश किया। एक तरफ मथुरा की प्रजा बैठी है, एक तरफ महिलाएं माताएं बैठी हुई हैं, एक तरफ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, एक तरफ ब्रजवासी बैठे हैं। चारों सल तो सल चाणूर और मुष्टिक मल्लशाला में कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। जैसे भगवान आए, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया और जिस स्वरूप में जिस भक्त ने भगवान का दर्शन किया वैसा ही उनको दर्शन दिया। मल्लों को भगवान भयंकर पहाड़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कंस को भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो मथुरा की कन्याएं बैठी भगवान उनको कामदेव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो ग्वाल वाल बैठे उनको सखा के रूप में, बाबा को लाला के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है क्या, जाके रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी दिन में। भगवान मल्लशाला में बड़े मल्लों ने भगवान को बुलाया। भगवान बोले बराबरी के मल्लों में युद्ध होता है, हम तो बालक हैं। मल्ल बोले हमें पता है तुम कितने बड़े बालक हो। बलराम जी बोले भैया देरी मत करो। दोनों मल्लशाला में आए और चारों पहलवानों का भगवान ने उद्धार कर दिया। सीधे भगवान ने छलांग लगाई। कंस बैठा है ऊंचे सिंहासन पर, बालों को पकड़ा नीचे खींच लाए। देवता आकाश में देख रहे हैं, भगवान छोड़ना मत, इसने बड़ा सताया है, ब्राह्मणों का बड़ा अपमान किया है, बड़ा तर्क वितर्क करता था ये ब्राह्मणों के लिए, इसने एक भी यज्ञ होने नहीं दिया। भगवान खींच के ला रहे हैं। कंस कह रहा भैया तू मेरा बहन जो है, तू मेरी बहन को बेटा है, भैया वो को छोड़ दे। भगवान बोले याद कर आज से कुछ वर्षों पूर्व तेरी बहन ने तुझसे कहा था, तू जब विदा करने के लिए जा रहा था तो तूने भी केसों को पकड़ा, बहन ने मना किया लेकिन तुझे दर्द नहीं हुआ। जाके पग नहीं फटी विवाही, शोका जाने पीर बनाई। जिसके दर्द नहीं हुआ वो दूसरे का दर्द जान ही नहीं सकता है। और आज तुझे दर्द हो रहा है तो तू कह रहा है मुझे छोड़ दे। देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आज इसको छोड़ना मत। भगवान ने आज कंस को उठाया, घुमाते रहे भगवान, घुमाते रहे। कंस कह रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं। भगवान बोले वो तो घुमाई हम तुम्हें इसलिए रहेंगे तुम्हें चक्कर आ रहे। देवी देवता देख रहे हैं और ऊपर से भगवान ने धड़ाम से कंस को धरती पर और जैसे ही मारा कंस का प्राणांत हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बोलूंगा, भगवान बोले तू जा तो सही। भगवान के कहने पर उद्धव जी आए और जैसे ही गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा को देखा, माता पिता के मैया बाबा के प्रेम की पराकाष्ठा को देखा तो उद्धव जी का ज्ञान फीका पड़ गया। बोलो राधे राधे। गोपियों के पास पहुंचे और जैसे पहुंचे बोले तुम बड़ी पागल हो, वो परमात्मा है, वो भैया या करकछ हो, वो परमात्मा नहीं। हाथ लगा के रख दिया, ईंट धरते नहीं है। हाँ जी, वो परमात्मा है। और गोपियां बोली तेरा परमात्मा हमारे सामने घुमा करता था दो पैरों से। तेरे परमात्मा को हमने गाय चराते हुए देखा है, तेरे परमात्मा को हमने अपने हाथों से मार। जय जय श्री राधे। आइए कुछ दानी दाताओं ने अपनी नेक कमाई में से दान दिया है भैया, वो इस प्रकार है। ये 5101 रुपए राधे कृष्णा इंडस्ट्रीज के संचालक श्रीमान विवेक अरोड़ा जी व उनकी माता जी, जिन्होंने पहले भी प्राचीन माँ दुर्गा मंदिर के निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। ये 501 रुपए धर्मवीर सरपंच जी,
ये 751 रुपए प्रकाश जी सुपुत्र श्रीमान मनोहर लाल जी। ये 2101 रुपए दिवाकर वशिष्ठ जी बघौला निवासी। ये 1101 रुपए रोहतास जी सुपुत्र श्रीमान स्वर्गीय श्री भागीरथ जी। ये 501 रुपए योगेश जी पौत्र स्वर्गीय श्रीमान किशन भगत जी। ये 5101 रुपए, ये 5101 रुपए अखिल ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी बबली जी, ललित शर्मा जी। भगवान इन सभी दानदाताओं के यहाँ पर सुख शांति बनाए रखे। भगवान इन सभी भक्तों को 1000 गुना करके फल प्रदान करे। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार सी तालियों की गड़गड़ाहट। पानी कभी सूखता नहीं तो समुद्र कभी सूखता रहे। चिड़िया चौक भरने गई नदी ने घटाओ नीर, दान दिए धन घटे ना तो तो आइए सभी माताओं से, बहनाओं से, भाई बंधुओं से, सभी क्षेत्रवासियों से, नगर वासियों से सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहयोग करें और सभी बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए हमारे देखो बिहार की कथा जैसी आवेगी कभी पगड़ी पहनी जाएगी। जीत जाऊंगा और सुनो, जीत गो तो इतना धन दूंगा को जाके कोई लिमिट नहीं है, और हार गो तो तुम्हें पहुंचाया दूंगा ऊपर। ब्राह्मण बोले प्रभु अब की बार तुम हार जाइयो। बोलो राधे राधे। हार जाइयो। बलराम जी अपने हल्के नौकों को पहना रहे हैं। कन्हैया ने पूछा क्यों पहना रहे हो? बोले अब की बार जरासंध आवेगा तो खेल खत्म कर दूंगा। भगवान बोले अब की बार तो मारना ही ना है। वो जैसे ही द्वारका में भगवान आए, रेवत नाम के राजा हैं, उनकी बेटी का नाम है रेवती। उनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। बोलो रेवती मैया की, बलराम भैया की। भैया बड़े को है वो तो छोटे को भी है ना, बहन हो चाहिए। सुंदर एक राजा है जिनका नाम है भीष्म, बेटी का नाम है रुक्मिणी, पुत्र का नाम है रुक्मी। शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह पक्का करके आ गया है, जो भगवान को रोज गाली देता है शिशुपाल। रुक्मी ने अब आकर के पिता से कहा सुनो, बहन का विवाह पक्का करके आया हूँ, बारात परसों आएगी, तैयारी कर लो। रुक्मिणी मैया को पता चला जो परसों हमारा विवाह है शिशुपाल के साथ। रोती हुई भाभी के पास आई, भाभी हम तो कन्हैया को प्रेम करते हैं, बंसी वाले को प्रेम करते हैं। भाभी बोली चिट्ठी लिख दो। 7 श्लोकों में चिट्ठी लिखी। सुंदर अर्थ है कि अगर आप नहीं आए तो सुनो ऐसो होएगो कैसो। बोले किसी शेर की शिकार को कोई सियार ले जाओ। जैसे ही नीचे गिरा शुभ संकेत मिला। मैया ने पीछे मुड़ करके देखा तो बाल कृष्ण लाल खड़े हैं। रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान ने कहा देवी रथ में बैठो। रुक्मिणी मैया को रथ में बिठाया। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया और माया के वशीभूत सभी सैनिक हो गए। जैसे ही जोड़ी को देखा, एक बोला देखो कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, पहले कभी जोड़ी नहीं देखी। धीरे धीरे रथ चल रहा है और जैसे ही सैनिकों के मध्य से रथ आगे बढ़ा, भगवान ने अपनी माया को खींचा, तभी हल्ला हो गया ले गो ले गो ले गो। रुक्मी पीछे से आया आक्रमण करने के लिए। भगवान ने मारने का प्रयास किया। रुक्मिणी बोली एक ही सारा हो, बात कौन भरेगो प्रभु, यह मार दोगे तो जाके बिना बात ही नहीं भरो जाएगा। तो रुक्मी वहीं पर भोजकट नाम की नगरी बसा करके रहने लगा है। भगवान सीधे रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारका पहुंचे। द्वारका में द्वारका सुंदर दुल्हन की तरह सजी है, सुंदर दुल्हन की तरह। और जैसे द्वारका दुल्हन की तरह सजी है, आधी द्वारका वधू पक्ष से और आधी द्वारका वर पक्ष से बनी है। आधे महाराज बराती हैं और आधे हैं घराती। बोलो राधे। नाम होता है कि एक एक बुआ दे दी हमने चौरोली में। बोलो राधे राधे। सुंदर दुल्हन की तरह द्वारका सजी है और हमारे मध्य में बीच से रास्ता कर दीजिए आप। बीच से रास्ता कमेटी का है, जो सेवादार है
बीच में रास्ता करें और सुंदर बाराती घराती। नवीन नवीन किसी को भूल नहीं दोगे, अभी किसी को भूल नहीं, पीछे ले आओ रिटर्न ना, अभी ना हम मंगवा लेना, बुला लो, बताओ ये कितना कैसे भूल गएंगे। आइए गुनगुनाते हैं, ठाकुर जी का दिव्य दर्शन करते हैं। तेरा किसने की सब भूप आए हैं, जब सामने कोई खड़ा नहीं होगा, इन्हें समझ में आगे लेके जाओ तो वहाँ खड़े हो बीच में। भूपा जी तुम बीच में आओ मेरे सामने बाराती बन के, ऐसे व्यवस्था नहीं बनेगी ना कि खड़े ना हो, वहाँ पर आपने आओ बीच में से भैया। सबसे पहले जो रुक्मिणी मैया है वो भगवान। कैमरामैन अपनी पोजीशन ले ले, सीटी बंद करें भैया। सबसे पहले रुक्मिणी मैया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा सविताः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ जी ठाकुर जी गिरवा में कि नहीं, रुको अभी रुको, देखो ठाकुर जी कितनी जल्दी है। हाँ जी ठाकुर जी की माला गिरवा दे। हाँ जी है ना जी, भैया डाल दे ठाकुर जी। जोर से ताली बजाएं सभी लोग। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। और सुंदर करके आए, हाथ सदाओ जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने हमारे सामने सजाता है, हमारे सामने किसने किया श्रृंगार सामने, किसने पीछे वाले ताली से आते हुए किसने किया श्रृंगार सामने। सभी माताओं से विनती है, भगवान से विनती है। तेरा किसने किया भैया गाओ, नीचे वाली गाओ। ऐसा लगता है सारे, और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, संसार की शादी है।
शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बोले वहां के बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ, सबने कन्यादान कर लिया? बोतल पी के तम्बा तो मर जाए कि नृत्य करिए। पीछे पीछे जाओ सभी, पीछे पीछे। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यारे, प्रेम कर लो श्री भगवान से। तो आइए सभी एक एक करके कन्यादान करेंगे और सभी भजनों का आनंद लेते रहेंगे। श्री हरदास, श्री हरदास। लाला रे जोड़ी वो दूल्हा बनी है नंदला, का जवाब नहीं। इसी के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाइए, एक ही नाम गुनगुनाते जाइए।
अमृतमय कथा है भैया। और जो 6 दिन को प्रसाद स्वरूप में चावल दिए भी जाएंगे और कल आपको सभी को बता दिया जाएगा। और कल यहाँ पर भागवत जी का पूजन भी सुभाष जी सुपुत्र श्रीमान वासुदेव जी, ये 501 रुपए गुट्टू जी सुपुत्र श्रीमान अनुष्ठान। आइए सभी भक्त आरती में खड़े हो जाएंगे और बड़ी श्रद्धा पूर्वक आगे सभी पीछे पीछे हो जाएं। सभी भाइयों से निवेदन, सभी पीछे पीछे हो जाएं, सभी पीछे पीछे हो, बड़ी श्रद्धा पूर्वक आरती करेंगे और आरती में थाली ले लेंगे। ठाकुर जी हमारे इधर आ जाएं और इधर आकर के मंच पर खड़े हो जाएं, बड़ी श्रद्धा पूर्वक आरती करेंगे। और साथ हम जब हरि तेरी आरती गाओ शिवा तेरे हरि तेरी आरती गाओ प्यारे मुकुट तेरे शीश पर सोए, मुकुट तेरे शीश पर सोए, प्यारी भक्ति मेरो मन मोहे, प्यारी मन मेरो मन मोहे, एक छवि हमारी हरि राम हरे नाम की सखिया प्यारी सावन मारे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे अम्मा जले न जीत करण